गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बीए पार्ट फर्स्ट की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुशीला मीना आज की क्लास में आपको राजनीति विज्ञान के अध्ययन का आधुनिक दृष्टिकोण पढ़ाऊंगी। इससे पूर्व हमने राजनीति विज्ञान के अध्ययन का परंपरागत दृष्टिकोण पढ़ा है। विद्यार्थियों, उससे काफ़ी कुछ आपको ये पता चल गया होगा कि हम राजनीति विज्ञान में किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार हम इसमें किन किन चीज़ों को सम्मिलित कर सकते हैं इसके अध्ययन में, आज हमें ये स्पष्ट करना है या देखना है। तो हम इसे शुरू करते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक विज्ञान में आमूलचूल परिवर्तन हुआ, जिसका श्रेय अमेरिकी राजनीतिक शास्त्रियों को जाता है। शिकागो विश्वविद्यालय के एक समूह ने चार्ल्स मेरियम के नेतृत्व में राजनीतिक विज्ञान को समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र एवं मानव शास्त्र जैसे विज्ञानों के निकट लाने का हर संभव प्रयास किया। इससे राजनीतिक विज्ञान में तार्किक अनुभववाद, तथ्यात्मकता, व्यवहारवाद तथा समाजशास्त्रीय पद्धतियों का प्रयोग हुआ। इसके साथ ही इसमें मनोविज्ञान की शोध पद्धतियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया गया। हम राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार आधुनिक दृष्टिकोण को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। राजनीतिक विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। राजनीतिक विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। आधुनिक दृष्टिकोण में कुछ विचार राजनीतिक विज्ञान में मुख्यतः राजनीतिक जीवन और क्रियाओं तथा इसके संदर्भ में मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक पक्षों का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानता है। इस आधार पर जुविनेल ने इसे इस प्रकार से परिभाषित किया है। हमारा विषय उन राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है जो मिलजुल कर रहने वाले व्यक्तियों के बीच स्वतः ही बन जाते हैं, अर्थात मनुष्य की जो क्रियाएं हैं, जो साथ रहने की वजह से एक जो संबंध उनमें बन जाता है, मानवीय क्रियाएं या मानवीय संबंध, उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। तो आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार पहली जो बात है वो ये है कि राजनीतिक विज्ञान है वो मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करता है। दूसरा है राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। कुछ विद्वान राजनीति विज्ञान को शक्ति से संबंधित विषय मानते हैं। इसमें प्रमुख है लासवेल, कैटलिन, चार्ल्स मेरियम, मैक्स वेबर, ब्रंटेड रसेल, मॉर्गेंतो आदि। कैटलिन ने इसको इस तरह से परिभाषित किया है कि राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। हरमन हेलर के अनुसार राजनीतिक विज्ञान शक्ति की प्राप्ति, रक्षा तथा वितरण करने वाला विज्ञान है। लासवेल व कैप्लिन के अनुसार एक आनुभाविक अनुशासन के रूप में राजनीति विज्ञान शक्ति के निर्माण व साझेदारी का अध्ययन है। अर्थात इस पक्ष को मानने वाले विचारकों का ये मानना है कि राजनीति विज्ञान में शक्ति का अध्ययन किया जाता है। तीसरा जो पक्ष है वो ये मानता है कि राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करता है। डेविड ईस्टन व ग्रेवियल आमंड राजनीति विज्ञान को राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करने वाला विषय मानते हैं। ईस्टन के अनुसार किसी समाज में पारस्परिक क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था को जिसमें उस समाज में बाध्यकारी व अधिकार पूर्ण नीति निर्धारण होती है, राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है। और राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करने वाला विषय है। जो चौथा पक्ष है वो ये कहता है कि राजनीतिक विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। हर्बर्ट साइमन, रिचर्ड स्नाइडर आदि विचारक राजनीतिक विज्ञान को निर्णय निर्माण व निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विषय मानते हैं। उनके अनुसार राजनीतिक विज्ञान राज्य व सरकार का अध्ययन है। राज्य और सरकार आधिकारिक निर्णय लेते हैं, तो राजनीतिक विज्ञान को निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा जा सकता है।
अब है राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र। जैसे हमने परंपरागत अध्ययन के अंतर्गत राजनीति विज्ञान का अर्थ, परिभाषा एवं क्षेत्र पढ़ा था, वैसे ही आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीतिक विज्ञान में किन किन चीज़ों को इसके अध्ययन क्षेत्र में शामिल किया गया है या किस किस बात का अध्ययन इसमें किया जाता है, ये हम इसमें देखेंगे। नंबर 1, अध्ययन की मूल इकाई मनुष्य का राजनीतिक जीवन। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन की मूल इकाई व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार है। बिना मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार के समझे राजनीतिक विज्ञान को समझना असंभव है। अर्थात व्यक्ति का जो राजनीतिक व्यवहार है वो कैसा है, अर्थात व्यक्ति जैसे समाज में, धार्मिक जीवन में, नैतिक जीवन में जो व्यवहार करता है, उसके साथ साथ वो राजनीतिक जीवन में क्या व्यवहार कर रहा है, ये जानना आधुनिक दृष्टिकोण का मुख्य विषय है। जब तक व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन नहीं कर लिया जाएगा और स्पेशली उसके राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन नहीं कर लिया जाएगा, जब तक राजनीति विज्ञान का अध्ययन अधूरा है। नंबर 2, अंत अनुशासनात्मकता। आधुनिक दृष्टिकोण अंत अनुशासनात्मक पर बल देता है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत व्यक्ति के जीवन के राजनीतिक पक्ष को उसके जीवन के अन्य पक्षों के साथ जोड़कर अध्ययन किया जाता है तथा राजनीतिक विज्ञान को अन्य विषयों के साथ जोड़कर अध्ययन किया जाता है, जिसमें मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि विषय प्रमुख है। तो इस प्रकार राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन अकेले में या राजनीतिक जीवन का अध्ययन अकेले में नहीं किया जा करके उसके जीवन के विभिन्न पक्षों के साथ उसको जोड़कर और ऐसे ही राजनीतिक विज्ञान को अन्य विषयों के साथ जोड़कर अध्ययन किया जाता है और ये इसे हम अंत अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहते हैं और ये आधुनिक दृष्टिकोण की एक विशेषता है या अंत अनुशासनता एक इसका क्षेत्र है कि ये एक विषय को दूसरे विषयों के साथ जोड़कर अध्ययन करता है। अब है अध्ययन के प्रमुख विषय। आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत निम्नलिखित अध्ययन विषय शामिल किए गए हैं। अर्नोल्ड ब्रेस्ट के अनुसार इसमें समूह, शक्ति संतुलन, शक्ति नियंत्रण, प्रभाव, क्रिया, विशिष्ट वर्ग, अभिजन, निर्णय व निर्णय प्रक्रिया के अध्ययन को शामिल किया गया है। रॉबर्ट एडेहल ने अपने लेख राजनीतिक विज्ञान क्या है में इसके अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नागरिक, निजी संघ, समुदाय, राजनीतिक व्यवस्थाएं, राजनीतिक जीवन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आदि को शामिल किया है। नेक्स्ट है नवीन अवधारणाओं का समावेश। आधुनिक दृष्टिकोण में अनेक नवीन अवधारणाएं व नवीन शब्दावली का प्रवेश हुआ है, जैसे शक्ति, सत्ता, औचित्यपूर्णता, प्रभाव, निर्णय प्रक्रिया, संप्रेषण, संचार, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक सामाजिकरण, राजनीतिक संस्कृति आदि। इस प्रकार से विद्यार्थियों हम राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार इसके क्षेत्र का अध्ययन हमने इसमें किया है और अब आप निश्चित रूप से परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर स्पष्ट कर पाएंगे, जो हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।